अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्लाह के रसूल को मानना और अल्लाह के रसूल की मानना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्लाह ताला को तो सारे मुसलमान मानते हैं, अल्लाह के रसूल को तो सारे मुसलमान मानते हैं। अगर कोई अल्लाह को ही नहीं मानता या अल्लाह के रसूल को ही नहीं मानता वो तो फिर मुसलमान ही नहीं हुआ। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि हम अल्लाह की माने, अल्लाह के रसूल की माने। सारा खेल को और की का ही है। हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह के रसूल को तो मानते हैं, लेकिन ना अल्लाह की मानते हैं ना अल्लाह के रसूल की मानते हैं। हम अल्लाह की मानने वाले हो जाएं, हम अल्लाह के रसूल की मानने वाले हो जाएं, कामयाबी तो इसमें है। और अल्लाह की मानना सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, साल में रोज़ा भी रखते हैं, एक दो काम और हमने कर लिए बस हो गया। अल्लाह की मानने का मतलब है पूरी तरह से अल्लाह की मानना। जहाँ पे अल्लाह का हुक्म आ गया वहाँ पे अपनी ना चलाएं, ये अल्लाह की माननी है। जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए वो ज़कात दे, ये अल्लाह की माननी है। जिसके ऊपर बहनों की विरासत फर्ज हो जाए वो अपनी बहनों की विरासत का हिस्सा दे, ये अल्लाह की माननी है। हम अल्लाह के एक हुक्म को मानते हैं, एक को नहीं मानते, ये बहुत बड़ी खराबी है। अगर कोई हमारा गुलाम हो और वो कुछ मर्जी अपनी चलाए, कुछ मर्जी हमारी माने, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो हमारा गुलाम है तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारा हर हुक्म मानने वाला हो जाए। और हम ये कहते भी हैं कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके बावजूद भी हम उसकी बंदगी नहीं करते। हम अल्लाह के कुछ हुक्मों को मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। नमाज हम पढ़ लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, और भी दो चार खैर के काम और भी कर लेते हैं, लेकिन जब बहनों की विरासत देने पर बात आती है तब हमें सांप सूंघ जाता है। जब हमें ज़कात देनी होती है तब हमें अल्लाह की बंदगी याद ही नहीं आती। जब घर में शरीफ पर्दे की बात आती है तब हम अल्लाह की बंदगी को भूल जाते हैं। चाहे कोई एजुकेशन का मसला हो, बारात का मसला हो, जहेज का मसला हो, ये फालतू की रस्मों का मसला हो, तब हमें अल्लाह की बंदगी याद ही नहीं आती। तब हम अपनी चलाते हैं। हमें ज़रूरत है इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने की। कुछ रब मर्जी, कुछ मन मर्जी, असल कामयाबी इसमें नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, कि या अल्लाह जिन चीज़ों की हमें गाइडेंस ही ना मिली हो उन पर हम कैसे अमल करते। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मौत तक की सफ़र की रहनुमाई हमारे लिए कर गए हैं। कल क़यामत के दिन कोई ये नहीं कह सकता कि या अल्लाह हमें इस चीज़ की रहनुमाई नहीं मिली थी। अगर कोई जानकर दीन नहीं सीखना चाहे वो उसकी अपनी कमी है, वरना अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल हमारी हर जगह रहनुमाई कर गए हैं। हर सिचुएशन को उन्होंने हल बता दिया है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, ये सिचुएशन हो जाए तो ये करना है, ये सिचुएशन हो जाए तो ये करना है। जन्नत की असल कीमत तो अमल है। एक सवाल कल अल्लाह हमसे ये भी करेगा कि इल्म कितना सीखा था और उस पर अमल कितना किया। आज हमने इल्म के तो अंबार खड़े किए हुए हैं, लेकिन अमल ढहले का नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें दीन पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।